नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ में हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। रोटरी क्लब ऑफ बिहार शरीफ की तरफ से पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवार के 3,50,000 का चेक प्रदान किया गया। नालंदा में इस्लामपुर थाना क्षेत्र के खगड़ी गांव में दहेज के लालचियों ने महज सोने की चेन और बाइक की खातिर विवाहित महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। बिंद थाना इलाके के सूरतपुर गांव में तालाब में डूबकर 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी जनार्दन अग्रवाल ने बिहार शरीफ प्रखंड के कई क्षेत्रों का दौरा किया। बिहार शरीफ के विव्यावानी में छात्र छात्राओं के बीच मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वोट करें देश गढ़ें का कार्यक्रम आयोजित किया गया। थरथरी थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाते 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 देसी कट्टा, 10 कारतूस, 1 बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। नालंदा में पत्रकार पुत्र की हत्या के तीसरे दिन भी घटना के कारणों पर सस्पेंस बरकरार है। इस मामले में अब तक एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बिहार शरीफ में फर्जी शपथ पत्र और स्टाम्प बनाने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। व्यवहार न्यायालय में जाली शपथ पत्र पेपर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में सूचना भवन में स्वीप कोषांग के तत्वावधान में स्कूली छात्रों की तरफ से साइकिल रैली निकाली गई। तारापुर थाना क्षेत्र के बंशीपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार युवती को रौंद दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। तारापुर अनुमंडल के अंचल कार्यालय आरटीपीएस काउंटर पर कर्मियों की लेट तिथि की वजह से छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। छात्रों को घंटों लाइन में खड़ा रखा जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमालपुर इकाई की तरफ से केशोपुर, फरीदपुर, जगदीशपुर, रामचंद्रपुर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। धरहरा प्रखंड कार्यालय परिसर में सभी बीएलओ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ डॉक्टर प्रभात रंजन ने की। सहरसा के बनवा इटहरी प्रखंड के जमालनगर में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से निर्माणाधीन नाला निर्माण में भारी गड़बड़ी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने वरीय अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की। सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के हटिया रोड में स्थानीय दुकानदारों के अवैध कब्जे को पुलिस प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों की मदद से हटा दिया। जेडीयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव ने सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर मतदाताओं से जनसंपर्क अभियान चलाया। सहरसा पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव में अखिल भारतीय भगैत महासंघ का 48वां महाधिवेशन और महायज्ञ का आयोजन किया गया। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के गौतम नगर गंगजला वार्ड नंबर 17 में एक घर में शादी के लिए रखे गए लाखों की कीमत के जेवरात समेत मोबाइल और नकदी चोरी कर ली गई। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से सहरसा में दिव्यांगों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। जहानाबाद में मखदूमपुर प्रखंड के गांधी मैदान में आयोजित रणधीर वर्मा अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में पटना और जहानाबाद के बीच मुकाबला हुआ। जहानाबाद सदर प्रखंड के दरधा नदी के झलास में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के लिए छापेमारी कर तकरीबन 2800 किलो महुआ बरामद किया। जहानाबाद सदर प्रखंड के जेडीयू कार्यालय में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से एनडीए प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की जीत के लिए चर्चा हुई। जहानाबाद सदर प्रखंड के एक निजी रेस्ट हाउस में महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ एक अहम बैठक की गई। रतनी प्रखंड क्षेत्र के शेसंबा गांव में 24 घंटे का अखंड संकीर्तन आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से मतदाता जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। अरवल जिले के सभी पत्रकारों के सदस्यों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। बिहार शरीफ में पत्रकार पुत्र की हत्या में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की। अरवल बालिका विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर कबड्डी का आयोजन किया गया। डीएम रविशंकर चौधरी ने किया उद्घाटन। अरवल जिले के बंशी प्रखंड के कई इलाकों में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से किसान परेशान। गेहूं फसल की हुई बर्बादी। अरवल जिले के कुर्था में मुकम्मल कुरान के मौके पर दुआए खत्म कुरान का आयोजन किया गया है। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली, जिससे पूरा इलाके में अंधेरा छा गया। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर राष्ट्रीय मध्य विद्यालय के बच्चों ने एचएम निर्मला देवी के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 को लेकर सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी सह बीडीओ वीरेंद्र कुमार सिंह ने 134 उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दलसिंह सराय प्रखंड के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के मद्देनजर सामान्य प्रेक्षक एन पद्म कुमार ने उजियारपुर विधानसभा के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। समस्तीपुर में चुनाव को लेकर
इंटर विद्यालय में मतदान कर्मियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बी एलौथ पंचायत में वार्ड नंबर 10 में खाने बनाने के दौरान अचानक आग लग गई। इससे 3 घर जलकर राख हो गए। विभूतिपुर प्रखंड में देसरी पंचायत के रामघाट देसरी को जोड़ने वाला पुल का संपर्क सड़क 8 साल बाद भी नहीं बन पाया है। रोसड़ा थाना क्षेत्र के चकमहली गांव में देसी कट्टे के साथ एक अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बगहा के भिताहा प्रखंड के रूपही में कई साल से फरार लाल वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया है। बगहा 2 प्रखंड के नरईपुर में वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी उम्मीदवार एमडी दीपक यादव ने ग्रामीणों से समर्थन की अपील की। बगहा के मधुबनी प्रखंड के दहवा में हरदेव प्रसाद उच्च विद्यालय में कवि वीरेश्वर तिवारी की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बगहा 1 प्रखंड के नौकी बाजार से चौतरवा परसौनी और लौरिया में बीएसपी प्रत्याशी दीपक यादव ने कामरान अजीज के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। बगहा 2 प्रखंड के सिमरा पंच गांव में जेडीयू नेता प्रेम कुमार चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो के समर्थन में वोट मांगे। बगहा 2 प्रखंड के नरईपुर सड़क हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बगहा 2 प्रखंड के पटखौली शास्त्री नगर और रत्नमाला में अचानक बारिश होने के कारण आम, लीची और गेहूं की तैयार फसल खराब होने से किसान परेशान। बगहा 2 प्रखंड के मदनपुर देवी स्थान और स्टेशन रोड के हनुमान मंदिर में बीएसपी प्रत्याशी दीपक यादव ने पूजा अर्चना की। सिंगोड़ी थाना क्षेत्र स्थित चिक्सी गांव के बधार में बिजली की चिंगारी से 5 बीघे में खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ितों ने क्षतिपूर्ति की मांग की। विक्रम प्रखंड के अराव गांव में जगदीश इंटर महाविद्यालय में कुशवाहा समाज ने बैठक कर लोगों से एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव को वोट करने की अपील की। नौबतपुर थाना क्षेत्र के बड़ी टेंगरेला गांव से बाइक चोरी कर भाग रहे चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नौबतपुर थाना अंतर्गत खरौना गांव में खेत में काम करने के दौरान थ्रेसर की चपेट में आने से एक किसान बुरी तरह जख्मी हो गया। किसान को प्राथमिक इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। विक्रमनगर के हजरत ख्वाजा नूरुल हुदा चिश्ती की मजार पर सालाना उर्स का आयोजन किया गया। देश के कई हिस्सों से श्रद्धालुओं ने चादरपोशी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छपरा जिले में सदर प्रखंड के चिरांद में विश्व शांति के लिए अखंड अष्टजाम का आयोजन किया गया। बनियापुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती का समारोह आयोजित किया गया। महाराजगंज से आरजेडी प्रत्याशी रणधीर सिंह ने माझी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लोगों से आरजेडी के पक्ष में वोट करने की अपील की। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सुधीर ने तरैया विधानसभा के कई गांवों का दौरा किया। अमनौर के 5 गांवों को टोपोलैंड घोषित किए जाने से ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लेकर प्रशासन को सूचित किया है। दरियापुर के प्रतापपुर में सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम में 21 बटुकों को सामूहिक यज्ञोपवीत दिया गया। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गांव में सरकारी चापाकल से पानी भरने के दौरान मारपीट हो गई। नौतन प्रखंड क्षेत्र के सेमरिया गांव में भगवान विष्णु विराट महायज्ञ में कई कलाकारों ने जागरण प्रस्तुत किए। मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। पचरुखी प्रखंड क्षेत्र के सोना पीपर गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। पचरुखी शिक्षा पदाधिकारी सूर्य प्रकाश ने जीएसबीएम हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पर अनियमितता के आरोप लगाए। जीरादेई प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कस्तूरबा गांधी की जयंती मनाई गई। जीरादेई प्रखंड के आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में मतदाता जागरूकता रथ के साथ मतदान केंद्रों पर घूमा गया। हसनपुरा प्रखंड के शिव मंदिर में आयुष्मान भारत के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सिसवन के महेंद्रनाथ मंदिर में महाराजगंज लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी शैलेंद्र गिरी ने पूजा अर्चना की। 22 अप्रैल को छपरा में शैलेंद्र अपना पर्चा दाखिल करेंगे। दिल्ली से आए अध्यक्ष रुदल बैठा ने प्रखंड क्षेत्रों की कई जगहों पर सभा आयोजित कर लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। जरैल गांव के पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र झा ने मधुबनी लोकसभा सीट से नामांकन किया। बासुपट्टी में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में झंझारपुर से आरपी मंडल को जिताने की अपील की। राजनगर में विद्यासागर ने जागो हिंदुस्तान पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मधुबनी लोकसभा के लिए नामांकन किया। मधेपुर में तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी प्रत्याशी गुलाब यादव को जिताने की अपील की। झंझारपुर लोकसभा के कोसी क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का डीएम ने जायजा लिया। कोटालपोखर थाना क्षेत्र के ट्रक का टायर फटने से 5 लोग घायल हुए। राजमहल प्रखंड अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नारों के साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। राजमहल प्रखंड अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत मतदाता शपथ और मतदाता जागरूकता आइकॉन क्रिकेटर अनवर शेख को उप विकास आयुक्त ने सम्मानित किया।
मंडोर प्रखंड के मिर्जा चौकी भगैया मुख्य सड़क पर वाहनों का अतिक्रमण होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रखंड मुख्यालय के SGSY सभागार में बीडीओ की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सेविका और बीएलओ की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव से संबंधित जानकारी सेविका और बीएलओ को दी गई। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के कीर्तनिया गौरीपुर में ओवरलोड वाहनों को बिना रोक टोक छोड़ने के कारण विभाग को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजमहल प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्वीप कार्यक्रम के तहत रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। साहिबगंज समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त और स्वीप अभियान के नोडल पदाधिकारी ने पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक कर मतदाताओं को जागरूक किया। उधवा प्रखंड प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर एक रैली भी निकाली गई। रामगढ़वा प्रखंड के बैरिया गांव में पक्की सड़क न होने के कारण बारिश से सड़कों पर कीचड़ हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर अरेराज अनुमंडल के सभागार में ईवीएम टीम के चयनित अनुमंडल प्रखंड और अंचल के सभी कर्मचारियों ने ईवीएम सीलिंग का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। तेतरिया प्रखंड के अंतर्गत कदमा गांव में पुरानी बागमती नदी के धार पर पुल निर्माण का निर्माण ठप पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसिद्धि थाना परिसर में कई कांडों में जब्त किए गए अंग्रेजी और चुलाई शराब को थानाध्यक्ष और मजिस्ट्रेट की देखरेख में नष्ट किया गया। कोटवा थाना में विभिन्न कांडों में भारी मात्रा में जब्त विदेशी और देसी शराब को जेसीबी मशीन से नष्ट किया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। रक्सौल प्रखंड के फूलचंद मध्य विद्यालय में कंप्यूटर टीचर न होने से बच्चों को कंप्यूटर सीखने के लिए आवंटित कंप्यूटर खराब हो रहे हैं। स्कूल को करीब 6 साल पहले कंप्यूटर आवंटित किया गया था। मोतिहारी से रक्सौल रूट में पैसेंजर ट्रेन रद्द होने की वजह से रक्सौल जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भभुआ प्रखंड में गांव हथियार के दम पर घर में घुसकर युवक किशोरी को लेकर फरार हो गया। मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी। कैमूर जिले के 2017 के गोलीकांड में 2 अभियुक्तों को 315 बोर राइफल अवैध कारतूस के आरोप में दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। भभुआ प्रखंड के सपनों के गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई है। परिजनों में आक्रोश के बाद मुआवजे की मांग की है। इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के रानीगंज के डॉक्टर जगदीश बाबू मार्ग पर मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्वर्गीय जगदीश बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया गया। इमामगंज प्रखंड के गांव में बिजली की तार जर्जर होने से कई बार हादसे हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि कई बार विभाग को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजीरगंज सवार एक यात्री की मौत हो गई, वहीं 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गया जिले के चुरकी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े ऑटो ड्राइवर को गोली मार दी। ऑटो ड्राइवर के अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के जीटी रोड के पास ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। गया उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर मेडिकल थाना क्षेत्र के नैली गांव में छापेमारी कर शराब के नशे में धुत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गया जिले के आमस थाना के जीटी रोड पर जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे घटनास्थल पर ही एक युवक की मौत हो गई। वहीं जीप पर सवार 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गया जिले के टेकारी प्रखंड के तेतरिया स्थित अनुसूचित टोले में अचानक 13 घर जलकर खाक हो गए। इस हादसे में कई बकरियां झुलस गईं। गया में वजीरगंज प्रखंड के बिच्छा पंचायत में बिजली के 11,000 तार के बोल्ट के गिरने से किसानों के कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। नया बाजार मोहल्ले में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे घर में रखा 20,000 रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इमामगंज प्रखंड के कोठी बाजार में एलीट पब्लिक स्कूल का 4था वर्षगांठ समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। गया में मुखबिर हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। कटिहार के फलका प्रखंड में शिविर लगाकर उज्ज्वला योजना के तहत शिविर लगाकर गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। हसनगंज प्रखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। मनिहारी प्रखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से दियारा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दियारा क्षेत्र में घुड़सवार पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है। पूर्णिया में बायसी प्रखंड में बायसी पंचायत के पश्चिम चौक NH 31 के दोनों तरफ बाजार लगाई जा रही है, जिससे गंदगी का अंबार लग गया है। पूर्णिया सदर के भट्टा में बेलगाम अपराधियों ने नशे में धुत होकर सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग की और फायरिंग कर फरार हो गए। पूर्णिया डगरुआ प्रखंड के भवनपुरा गांव में आजादी के बाद से आज तक ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनावी दौरे पर सहरसा पहुंचे और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।
सहरसा के बैजनाथपुर ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गम्हरिया गांव से अवैध शराब के साथ 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में बिहार महिला तहलीक साहू सभा के महिला नेता ने कई गांवों का दौरा किया। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के हुसैनचक के समीप एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटने से एक शख्स की मौत हो गई। सहरसा के कपरापट्टी में 2 दिवसीय खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मारवाड़ी समाज के लोगों ने गाजे बाजे के साथ शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। लहलहे में जिला परिषद उपाध्यक्ष के साथ बीजेपी नेता संजय सिंह ने ग्रामीणों से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। मेदिनीनगर के सूदना में आरजेडी नेता शंकर यादव, जेएमएम जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। छतरपुर में आरजेडी के कार्यकर्ता और सभी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर आरजेडी प्रत्याशी घूरन राम को जीतने का संकल्प किया। पाटन में आरजेडी प्रत्याशी घूरन राम ने कई पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की। लेस्लीगंज में बीजेपी नेता अमित प्रकाश ने दौरा कर ग्रामीणों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। फूलपुर में बीजेपी नेता संजय सिंह ने मतदान के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। कर्माटांड के पिपरासोल खूबलाल पंडित की हत्या के तीसरे दिन पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करने में जुटे हैं। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में मजदूरों से बिना मास्क और जूता टोपी के काम कराया जा रहा है, जिस पर खनन और प्रदूषण विभाग ने चुप्पी साध रखी है। घाघरा प्रखंड में कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने मंडा मेला में पूजा अर्चना के बाद मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद लिया। सेना थाना क्षेत्र के बक्सी डीपा में बदमाशों ने झोपड़ी में चल रहे एक होटल में आग लगा दी। हालांकि आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लोहरदगा में विभिन्न प्रखंड के स्कूली छात्राओं ने मतदाता जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने दीवार पेंटिंग के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया। लोहरदगा के सेना प्रखंड के नवाटोली में टाना भगत ने बैठक कर छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के तहत टाना भगतों को मिलने वाले अधिकार को लेकर चर्चा की। किस्को प्रखंड में हिंडाल्को कंपनी के बॉक्साइट ट्रक परिचालन में हो रहे प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। भंडारा प्रखंड में मतदाता जागरूकता के तहत स्वावलंबी दिव्यांग महासंघ ने पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। लोहरदगा में सेना थाना क्षेत्र के कोयल नदी घाट में अवैध बालू लोड कर रहे 3 ट्रैक्टरों को खनन टास्क फोर्स ने जब्त कर लिया। भारतीय ओलंपिक संघ के एग्जीक्यूटिव मेंबर भोलानाथ सिंह के देवघर पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने देवघर में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन को लेकर बातचीत की। बीजेपी मंडल की महिला जिला अध्यक्ष विजया सिंह ने देवीपुर प्रखंड के बूथों का निरीक्षण किया और बूथों को और मजबूत करने की अपील की। देवघर के ताराबाद पंचायत के भैरवाटांड गांव के मुस्लिम वोटर्स ने सांसद निशिकांत दुबे का समर्थन करते हुए विकास के नाम पर वोट देने की बात कही। सांसद निशिकांत दुबे ने 2 पंचायतों का दौरा किया और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से अपील की। कई वार्ड में पानी की किल्लत को देखते हुए देवघर नगर निगम की ओर से कई जगहों पर सार्वजनिक चापाकल लगाए गए हैं, ताकि लोगों को पेयजल की समस्या से राहत मिल सके। श्रम नियोजन मंत्री ने देवीपुर और मधुपुर प्रखंड में पैदल मार्च किया और लोगों से नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। देवघर सदर के बीएन झा पथ कार्यालय में वरिष्ठ नेता अभिषेक झा ने बीजेपी नेता कन्हैया झा के साथ वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात की। गढ़वा जिले में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से कई गांवों में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने गढ़वा के कांडी इलाके का दौरा किया। चुनावी दौरा प्रखंड के भंडरिया गांव से प्रारंभ हुआ। भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही कांडी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने और एनडीए प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में वोट करने की अपील की। भवनाथपुर बीडीओ और बीईओ ने प्रखंड के अलग अलग मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर विद्यालय के प्रिंसिपल को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पंडरिया पंचायत के गरदहा गांव में ग्रामीणों ने गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कई बार विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल जी साहू ने कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की। रामगढ़ के रजरप्पा थाना स्थित सिकनी गांव में रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामा और पत्थरबाजी करने वाले कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ जिले के सिकनी गांव में रामनवमी पर्व के दौरान जुलूस निकालने के दौरान हुए विवाद के बाद रजरप्पा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई।
चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए समाहरणालय में एक कंट्रोल रूम का स्थापना किया गया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोगों की समस्याओं और शिकायतों को दूर किया जा सके। रामगढ़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के वरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी का टुंडी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा। इस दौरान मतदाताओं से की आजसू पार्टी को चुनाव चिन्ह केला पर वोट करने की अपील। रामगढ़ के निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ उप विकास आयुक्त ने समाहरणालय में बैठक की। उन्होंने सभी स्कूलों से विगत 3 साल की फीस संरचना की जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए। रामगढ़ के रजरप्पा थाना अंतर्गत सिगनी गांव में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव किया गया, जिसके बाद प्रशासन कैंप कर फ्लैग मार्च कर रहा है और इलाके में धारा 144 लागू की गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।